वो वलीमे के तर्ज के जलसे से बात मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से होती हुई अब जन्नत की टिकटों तक पहुंच गई है। ये अनफॉर्चुनेट पाकिस्तानी सियासत में, चूंकि जो वोटर है, जो आम आदमी है, वो एक चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। और मैं ये किसी एक पार्टी के लिए, ये जो पाकिस्तान की सियासत की जो ओवरऑल तमाम एक पार्टीज कंसेप्चुअली सिचुएशन है, उसकी बात विदाउट एनी एक्सेप्शन, ट्रू। वोटर और सपोर्टर चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसको कभी रोटी कपड़ा मकान का चारा उसके आगे उसको उस चारे पे उसको घेरा जाएगा, कभी अफसोस के उसको साथ। रियासत मदीना के नाम पे, कभी पेरिस बना दूंगा लाहौर को, और गुजरावाला को न्यूयॉर्क बना दूंगा। और अब फिर मियां साहब वापस उन्हीं नारों पर वापस आ रहे हैं जिन नारों के ऊपर वो बार बार पावर में आए। जी। एक तो बहुत सारे लोग जब नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार को मेंशन करते हैं तो वो कहते हैं वो 3 दफा के वज़ीर आज़म है। ये हम बहुत फैक्चुअली हम गलत बात करते हैं कि वो 3 दफा के वज़ीर आज़म है। वो 3 दफा के वज़ीर आज़म नहीं है, वो 3 दफा के चीफ मिनिस्टर भी हैं। जी, सीनियरिटी वो लेवल नो डाउट उनका 1981 में ज्यादा है। 1981 में वो पहली बार प्रोविंशियल मिनिस्टर बने थे एक्साइज एंड टैक्सेशन के, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर 1985 में चीफ मिनिस्टर बने, फिर 1988 में चीफ मिनिस्टर बने, फिर 1990 में प्राइम मिनिस्टर बने। जी। 1981 से लेके 1993 तक वो 12 साल मुसलसल अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के हुक्मरान रहे। उसके बाद फिर 96 में वजारत उस्मा आई और फिर 2013 में फिर वजारत उस्मा आई। तो अमीर अब्बास साहब, तो इसीलिए जो तो शख्स सियासत इतनी में उनका बार तजुर्बा ज्यादा है, इसीलिए तो अब उन पर रिलाय किया जा रहा है। अब वो आएंगे दोबारा से मईशत को ठीक करेंगे ना। देखिए, जब भी वो पावर में आते हैं उनकी टीम कौन होती है सना? ख्वाजा आसिफ, इस दफा भी ख्वाजा आसिफ होंगे साथ, ख्वाजा साद रफीक इस दफा भी साथ होंगे। अगर इसहाक इन्होंने ना छोड़ा, शायद अफगान अब्बासी ने, वो भी साथ होंगे। इसहाक डार पहले भी साथ, अभी भी साथ, नवाज शरीफ भी वही, टीम भी वही। तो बीच में से वो इस मशीन में से नतीजा कौन सा नया निकल आएगा? ये कोई लॉजिक भी तो होती है ना कि आप कैसे कोई मैथमेटिकली कोई मुझे ऐसी कोयत तो बना के दिखाएं। अब इसहाक डार की सुन लें, 90 में जब प्राइम मिनिस्टर बने नवाज शरीफ, तो इसहाक डार उस वक्त स्टेट मिनिस्टर बने थे, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चीफ एग्जीक्यूटिव बने, फिर 97 से लेकर 99 तक पहले वजीर तजारत रहे, फिर वजीर खजाना बने, फिर 2008 में वजीर खजाना बने 6 महीने के लिए, फिर 2013 से 17 तक वजीर खजाना रहे, फिर 2022 में वजीर खजाना रहे। भाई, किस कौम के मुंह पे क्या लिखा हुआ है कि बेवकूफ है, अहमक लोग हैं? आप कोई ऐसी बात करें कि जिस बात की एंडोर्समेंट हो सके, जिस बात के ऊपर हम भी कहेंगे यार बिल्कुल वाकई किसी नई सोच के साथ आ रहे हैं। ये पुराना मंजन जो है, वो कोई भी सियासी जमात अगर आप ये पीटीआई भी उठ के आगे दोबारा पुराना मंजन बेचेगी, वो भी लोग नहीं बाय करेंगे। वो अलहदा बात है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी उनके सिंपैथेटिक फैक्टर की वजह से बहुत ज्यादा चली गई। लेकिन अभी ये जो सर्वे आया है रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक का, कल रात में जारी हुआ, उसमें देखें कहां खड़ी हुई है पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर। लाहौर में एक सीट नहीं है, लाहौर जिले में एक सीट उनको नहीं मिल रही है सर्वे के मुताबिक। तो पीपल्स पार्टी का भी मंजन वही है, मियां साहब भी वही पुरानी शराब को नई बोतल में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हमारे ये लीडरशिप है, इसको देखना पड़ेगा कि ये 2023 का पाकिस्तान है।